हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं हम? सर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। और ये सेक्शन फॉर्मूला जाना पहचाना नाम लग रहा है, बिल्कुल। ये हमने 10th में भी पढ़ा है, ये हमने 11th में भी पढ़ा है, और अब हम फिर से पढ़ने वाले हैं। उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है, जैसा कि 10th और 11th में था। तो पहला काम हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पीछे वाला फॉर्मूला था क्या। दूसरा काम 12th में यानी वेक्टर फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर आपको 10th वाला आता है तो 12th वाला यानी वेक्टर फॉर्म भी बहुत आसान लगेगी, सेम एज इट इज, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग हम उनको ड्राइव करेंगे और फिर उन पे बेस करेंगे क्वेश्चंस। बहुत ही आसान सा होने वाला आज का टॉपिक, तो मैं जस्ट स्टार्ट करता हूं। तो अगर आपको याद हो 10th में या फिर 11th स्टैंडर्ड की बात, तो वहां पे क्या होता था कि लेट बी मेरे पास कोई भी एक लाइन है सर ए बी, और इसको एक पॉइंट सी डिवाइड करता है किस रेशियो में, m रेशियो n। होप शो ये चीज सबको पता है m रेशियो n का मतलब क्या है। इसका मतलब है AC और CB इन लेंथ का रेशियो, ये लेंथ किस रेशियो में होगी, दैट इज योर m रेशियो n, ठीक है। यानी अगर मैं उसको बोलता हूं कि 1:2, इट मीन्स अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है तो दिस मस्ट बी 2 मीटर। अगर ये 2 है तो ये 4 होगी, मीन्स इसकी डबल होगी। इसी रेशियो में हमेशा मुझे मिलेगी। सिंपल, ये सिंपल सी बात है जो रेशियो के बारे में सबको पता है। इट्स ओके। सो तो अब अगर मेरे पास क्या है, ए बी एक लाइन है, उसको एक पॉइंट सी जो है m रेशियो n में डिवाइड करता है, और मुझे c के अगर कोऑर्डिनेट बताने हो तो मैं कैसे बता सकता हूं? इट्स वेरी सिंपल। मैं डायरेक्टली लेट मैं मान लेता हूं कि पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरे x2 x1 y1 एंड z1 सिंपली, ठीक है। और पॉइंट बी को बोल देता हूं मैं x2 y2 एंड z2। आप इसको भी ले सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। हम इन जनरल ऐसे लिखते हैं। एंड लेट पॉइंट x इज योर x y z। तो मैं सीधी बात करता हूं 3D की, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मुझे ये x कोऑर्डिनेट बताना हो तो कैसे बताओगे? सर बहुत ही आसान सा तरीका था हमारे पास। आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे x कोऑर्डिनेट बताना है, तो सिर्फ मैं x कोऑर्डिनेट के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। क्लियर? पहली चीज, अब मैंने बोला m रेशियो n इज देयर, तो ये रेशियो इस तरफ है, तो इसके अपोजिट जो x वर्टेक्स है उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। m इंटू x2, दिस बिकम mx2, बीच में साइन प्लस का रहेगा, और इस n की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x से, तो दिस बिकम nx1 होल डिवाइड बाय m प्लस n इससे। दिस इज योर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। y कोऑर्डिनेट में क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां y से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ x था, मैंने y लिख दिया। m तो एज इट इज रहेगा, x2 की जगह क्या कर दोगे, y2, x1 की जगह y1 m1 प्लस m2 एज इट इज, सॉरी m1 प्लस m प्लस n इज एज इट इज। Similarly, your z coordinate is m z2 plus n z1 whole divided by m plus n. This is your section formula, जो हमने कहाँ पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। और मैं सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये हमने पढ़ा था किसमें, 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ, ठीक है। अब वहां पे अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड में, तो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता ना, ये कैसा है मेरा, ये सर मेरा इंटरनल डिवीजन है। कैसा है सर, मेरा इंटरनल डिवीजन है। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है। कैसा हो सकता है सर, एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है। मतलब क्या है कि भाई 2 पॉइंट्स ए बी ऐसे गिवन हो और पॉइंट सी मेरा यहां हो, यानी ए बी को जस्ट मैंने प्रोड्यूस किया तो पॉइंट सी मिला मुझे। अब पॉइंट सी जो है ए बी को एक्सटर्नली m रेशियो n में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, लेट बी अगर ये लेंथ मेरी m होगी, सो दिस मस्ट बी योर n। इसका मतलब ये होता है, एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि ए बी को प्रोड्यूस करने के बाद मुझे वो पॉइंट मिल रहा है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सिमिलरली अगर मैं x को बोलता हूं दिस इज योर x1 y1 z1, सिमिलरली पॉइंट b इज योर x2 y2 z2 एंड पॉइंट c इज योर x y z। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था कि सर x कोऑर्डिनेट अगर मुझे बताना है चीजें वही करनी है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है ना, m का डिस्टेंस c से पॉइंट a, ठीक है। तो m किसके साथ है, a के साथ, पॉइंट a के साथ है, तो मुझे m की मल्टीप्लाई कहां से करनी है, b के साथ ही करनी है। तो सेम फॉर्मूला mx2 nx1, ये जो रेशियो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ, डिवाइडेड बाय m और n एज इट इज। अब ये जो बीच में साइन होता है ये क्या हो जाता है मेरा, जस्ट माइनस, नेगेटिव साइन। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बीच का साइन माइनस, इंटरनल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलरली अब y और z आप आराम से बता सकते हो, तो दिस बिकम योर my2 माइनस xy1, सॉरी ny1 होल डिवाइड बाय m माइनस n, ठीक है। सिमिलरली योर z इज mz2 माइनस nz1 होल डिवाइड बाय
m माइनस n। क्लियर, सिंपल, ओके। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है सर n को माइनस लें कि m को माइनस लें, किसके आगे माइनस लगाएं? कंफ्यूज होने की बात नहीं है, किसी के आगे जिसके आगे दिल करे लगा लो, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सिंपली अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो सिर्फ ये इससे भी काम चल जाएगा कि मुझे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सटर्नल में क्या करना है, कोई भी एक रेशियो के आगे नेगेटिव साइन लगा दो और उसको सेम एज इट इज इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। ये अपने आप ये फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो ये क्या था मेरा ये हमने 3D में लास्ट ईयर पढ़ा था। और मैं सिर्फ एक्स और वाई की बात करूं तो इंटरनल डिवीजन 10th में हम पढ़ते नहीं, सॉरी एक्सटर्नल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इंटरनल पढ़ते हैं, यानी सिर्फ ये चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ये चीजें हमने नहीं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, 10th में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो अब तो क्लियर है, आई थिंक ये चीज हम पहले से जानते हैं, ठीक है, और इसके प्रूफ भी हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेम चीज की इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। किसकी फॉर्म में बात करेंगे? वेक्टर्स की। सो ये मैं हटा देता हूं, एक फॉर्मूला हम रखते हैं रेफरेंस के लिए कि अब मेरे पास क्या होगा, ठीक है, कि अब मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह क्या होंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, मेरे पास उनके पोजीशन वेक्टर होंगे। तो अगर अब मैं आपको बोलता हूं कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है सर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है बी, तो मुझे बताना है कि पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। एक बार हटा दूं, आई थिंक ये मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पे स्पेस की। तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो हम सब जानते हैं पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है सर, हमारा होता है ओरिजिन ओ, उसके रेफरेंस की बात कर रहा हूं कि यहां से ओ ए जो वेक्टर है दैट इज योर वेक्टर ए, ओ बी जो वेक्टर है दैट इज योर वेक्टर बी, सो वी हैव टू फाइंड वेक्टर ओ सी इन दिस डायरेक्शन। सिंपली ये मुझे वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर की डायरेक्शन में मेरा सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, जैसे ये था वैसे ही रहेगा। क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा, ध्यान से देखो, मुझे निकालना ये, लेट मैं इसको डिनोट कर देता हूं वेक्टर आर से, ठीक है, कि भाई पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आर है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। तो सिंपली पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम एंड देन हम उसको प्रूव करते हैं। सिंपल देखो, मुझे वेक्टर आर चाहिए, ठीक है, यहां पे क्या था, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होता था मैं क्या करता था, इस रेशियो को ऑपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देता था, बट इन केस ऑफ वेक्टर यहां एक्स कोऑर्डिनेट अलग नहीं होता, सिर्फ एक ही वेक्टर मिलेगा। तो अब मैं इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या करना है, इसको इस m की मल्टीप्लाई इस वेक्टर b से कर दो सिंपली। सो दिस बिकम योर m इनटू वेक्टर b, बीच में साइन इंटरनल डिवीजन है तो प्लस ही रहेगा, दिस n गो विद दिस वेक्टर a, तो दिस बिकम n वेक्टर a होल डिवाइड बाय m प्लस n। बताओ क्या डिफरेंस है, ठीक है, बल्कि आसान काम हो गया, यहाँ x अलग निकालना पड़ता था, y अलग निकालना पड़ता था, z अलग निकालना पड़ता था, यहाँ मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा। सो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये किसके लिए सर मेरा? ये मेरा इंटरनल डिवीजन के लिए है। क्लियर? होप शो चीजें क्लियर है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन, मींस अगर इस टाइप का केस हो तो, ठीक है, इस टाइप का अगर केस हो तो बस उन दोनों में क्या डिफरेंस था, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का, तो यहां पे भी एक नेगेटिव साइन का ही डिफरेंस होगा। सो नाउ अगर मैं ये बोलता हूं कि दिस रेशियो इज m, सिमिलरली दिस इज योर n, सो अब मैं बोलता हूं कि इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर b है, और दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, लेट बी दिस इज r, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन o। ये मुझे वेक्टर्स गिवन है सर, क्लियर। सो अब मुझे बताना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ c व्हेन पॉइंट C डिवाइड AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m रेशियो n, ठीक है। m रेशियो n का मतलब क्या है, जब कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट्स को या किसी लाइन को डिवाइड करता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि मैं बात कर रहा हूं AC डिवाइड बाय BC जो है वो m डिवाइड बाय n है, इसका मतलब ये है। क्लियर? होप शो ये पहले से क्लियर है आपको। ओके, सो फॉर्मूला फॉर दिस वन इज योर वेक्टर आर एज इट इज, ठीक है। अब a के साथ m जा रहा है तो a किसके साथ जाएगा, n के साथ, और n किसके साथ जाएगा, b, सॉरी n b के साथ है तो n जाएगा a के साथ, और b किसके साथ जाएगा, m के साथ। सो दिस सिंपली बिकम m वेक्टर b प्लस सॉरी माइनस n वेक्टर a होल डिवाइड बाय m माइनस n, दैट्स इट। क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात है ना, n जो है, ये जो रेशियो है ये BC का है, तो कौन सा पॉइंट नहीं है C, तो n की मल्टीप्लाई किससे करोगे, a के साथ, ठीक है। ये बोला ना कि C बोल दिया, ओके, अगेन रिपीट कर देता हूं, BC डिस्टेंस इज n, कौन सा मिसिंग पॉइंट है A, तो n की मल्टीप्लाई किससे होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ A के साथ। सिमिलरली अब यहां पे ये m जो है वो AC का डिस्टेंस है, ठीक है, मिसिंग कौन सा है, पॉइंट B, तो m की मल्टीप्लाई किससे करोगे, B से, दैट्स इट।
तो सेम फॉर्मूला है, डिफरेंस किसका है? सिर्फ एक नेगेटिव साइन का। तो सेम एज इट इज, जैसे आप वो फॉर्मूला याद रखते थे वैसे ही ये याद रख सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सिंपल, दैट्स इट। ओके, तो अगर ये सिंपल है, ठीक है, सो ये मेरा किसका फॉर्मूला है? इंटरनल डिवीजन के लिए, और ये है मेरा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, कि मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो जिनके पोजीशन वेक्टर मेरे पास हैं और उनको एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है, उसका पोजीशन वेक्टर अगर मुझे चाहिए, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस एंड दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 पॉइंट है और कोई तीसरा पॉइंट उनको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो क्या होगा सर? सेम कॉन्सेप्ट इज यूज, बीच में सिर्फ एक माइनस साइन आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, और इंटरनल के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। दैट्स इट, सिंपल, क्लियर, होप शो क्लियर है। सो अब मैं देख लेता हूं इनका प्रूफ। तो पहले इसको हटा देते हैं, पहले इसका देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। अगर आपको बेसिक्स पता है वेक्टर्स के तो ये बहुत सिंपल होने वाला है। देखो कैसे। अब एक चीज ध्यान देने वाली, आपको रेशियो का पता होना चाहिए कि m रेशियो n का मतलब है, मुझे गिवन है सर AC डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। AC मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, इन दोनों की लेंथ का रेशियो गिवन है। लेंथ मतलब इन केस ऑफ वेक्टर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। यानी मैं सिंपली बोल सकता हूं कि n टाइम्स AC जो है इज इक्वल टू m टाइम BC है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, बट ये क्या वेक्टर के केस में भी चलेगा? यस। अगर मैं 2 वेक्टर्स को, अब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, AC मतलब मैं बात कर रहा हूं इस डायरेक्शन की, BC मतलब मैं बात कर रहा हूं इस डायरेक्शन की, ठीक है। तो इसको BC की बजाय अगर मैं मान लो CB लिख देता हूं, कोई दिक्कत? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CB लिख देता हूं तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी सर? सेम होगी। यस और नो? यस, ठीक है। नाउ इन दोनों की डायरेक्शन क्या कर दी मैंने? सेम कर दी। अब बात आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो मैंने यहां इक्वल कर ही दिया है पहले से, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि n वेक्टर AC इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर CB। क्या ये बात मैंने सही लिखी है कि नहीं लिखी है? ठीक है। 2 वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो मैंने बोला A टू C जा रहा है, C टू B जा रहा है, एक ही लाइन में है, मतलब ये कोलिनियर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। पहली चीज क्लियर। दूसरा चीज होना चाहिए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? ठीक है, तो मैंने देखा सर इसका तो AC है, ठीक है, सॉरी इसका AC लेंथ मतलब m, और इसका है सर n। तो अगर मुझे इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना हो तो मैं क्या कर रहा हूं सर? n की मल्टीप्लाई इससे कर दूं और m की मल्टीप्लाई इससे कर दूं। यही काम मैंने किया कि n की मल्टीप्लाई किससे कर दी? AC से कर दी, ठीक है, क्योंकि m ऑलरेडी है। तो अल्टीमेटली यहां पे भी क्या हो रहा है? m इंटू n हो रहा है, और यहां पे भी क्या हो रहा है? m इंटू n ही हो रहा है। होप सो चीजें समझ में आ गई, ठीक है। बाकी मैंने ये बता दिया कि इनका रेशियो ऐसे है और ये मैग्नीट्यूड ही है, तो ये मैंने क्या किया? दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे इक्वल किया, ठीक है। और जब मैंने ऐसे लिखा तो इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो गए। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन भी हो गई साथ में, तो क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। होप सो चीजें क्लियर है। क्लियर? अगर इतना है तो अब मुझे ये बताइए कि वेक्टर AC को मैं क्या लिख सकता हूं? इन फॉर्म ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर्स, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी भी, अगर मेरे पास पॉइंट A टू C, मुझे इसका वेक्टर चाहिए। अगर मेरे पास क्या है? एंड पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है। क्या है मेरे पास? बिल्कुल है सर, मेरे पास पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है A, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है R। इनको जब आप, अगर आपको प्रूव करना पड़े ये, तो आप क्या करोगे? पहले लेट कर लेना, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B इज A B, and for point C it is R and AC ratio CB, और point C divide AB in the ratio of M ratio N। ये आप पहले से लिख लेना, ठीक है। मैं जस्ट समझा रहा हूँ चीज़ों को क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर। AC, तो AC का पोजीशन वेक्टर, अगर मुझे AC वेक्टर निकालना हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड C, तो कैसे निकालते हैं? पहले सर एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो पॉइंट C क्या है? ये, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है सर? R माइनस क्या करना है? पहले वाला पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर A, सिंपली इज इक्वल टू M मेरा एज इट इज, क्योंकि स्केलर है, CB मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है। तो एंड पॉइंट क्या है सर? B, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? B माइनस क्या होना चाहिए? C। फर्स्ट पहले पॉइंट क्या आ रहा है? C, तो C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R। दैट्स इट। होप सो इट इज क्लियर। बस सॉल्व कर लो, R की वैल्यू निकाल लो, यू गेट योर आंसर द सेम, ठीक है। करो फटाफट से, n अंदर लेके जाओ, दिस बिकम n R वेक्टर माइनस n वेक्टर A इज इक्वल टू M B माइनस M R। वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, दिस इज योर
एन आर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वेक्टर बी, और ये उधर जाएगा तो प्लस एन वेक्टर ए। ठीक है, यहां से आर को कॉमन लो, आर जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एन प्लस एम बोल दो या एम प्लस एन बोल दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए। आर इक्वल टू ये उसके नीचे चला जाएगा, मीन्स दिस इज योर फॉर्मूला। क्लियर, दैट्स इट, दिस फॉर योर इंटरनल डिवीजन। मीन्स मुझे अगर प्रूव भी करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम, सबके जो जो चीज़ें एज्यूम कर सकते हो कि लेट पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का आर मान लिया या सी भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन एम रेशियो एन इंटरनली। ठीक है, एंड देन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम पहले से जानते हैं कि ए सी वैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास ए और सी के पोजीशन वेक्टर हो तो बी सी वैक्टर कैसे निकालोगे, अगर आपके पास सी और बी दोनों के पोजीशन वेक्टर हो तो। दोनों मैंने किए, और ये मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल किया सिंपली। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। क्लियर, होप शो क्लियर। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करना है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है यहां पे पॉइंट बी है मेरा, सिंपली मैं बोल सकता हूं, और यहां पे पॉइंट सी है मेरा। ठीक है, और एक डिफरेंस हो रहेगा कि m रेशियो n का मतलब क्या है, a के साथ c का जो डिस्टेंस है दैट इज m, b के साथ जो है डिस्टेंस दैट इज योर n, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर, सो इसको हटा दूं एक बार, वैसे तो आप इसमें भी कर सकते हो, समझ सकते हो, और खुद से, मैं तो बोलूंगा आप खुद से ट्राई करो पहले। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करके देखो क्या एक्सटर्नल डिवीजन मैं खुद से कर सकता हूँ। ठीक है, कर लो तो इस पोर्शन को स्किप करो, आगे क्वेश्चंस पे पढ़ो डायरेक्टली, नहीं होता है तो आप समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास क्या है सर, सिंपली ए सी डिवाइड बाई बी सी, सेम एम रेशियो एन ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। एन ए सी इक्वल टू एम सी बी कर लिया मैंने। हाँ, अब मैंने डायरेक्शन देखी, ए सी मतलब ये डायरेक्शन, बी सी मतलब, अब डायरेक्शन देखो, ए सी ये वाली डायरेक्शन रहेगी और बी सी ये वाली डायरेक्शन ही रहेगी। इसका मतलब सी बी की बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सिंपली बी सी ही लिखना चाहिए। यहाँ मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी बी लिखो बी सी लिखो, बट यहाँ फर्क पड़ता है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। होप शो ये चीज़ें क्लियर है, जो मैंने लास्ट समझाया वही सेम बताया। ठीक है, मैंने दो चीज़ों का मैग्नीट्यूड इक्वल किया है। कैसे इक्वल किया, सिंपल सा सर, यहाँ 2 था यहाँ 3 था। ठीक है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया, दोनों कितना हो गया सर, 6 हो गया। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया? यस, बस यही काम मैंने यहाँ किया है, सिंपल। क्लियर, ओके। सो नाउ एन मेरा एज, अब मुझे बताइए वेक्टर ए सी क्या होगा। ठीक है, ए सी मतलब ए टू सी, ये वाला सर पूरा। सी का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, मैंने इसको आर माना हुआ है जो निकालना है। बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी ही है, ए का मेरा ए ही है, ये मैंने लेट किया हुआ है। एंड दिस डिवाइड पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन एम रेशियो एन एक्सटर्नली, किसमें, एक्सटर्नली। अब यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन लेके नहीं चलना है पहले से, वो अपने आप आएगा। मैंने बोल दिया ना एक्सटर्नली है, ठीक है, मैंने उसी हिसाब से वेक्टर्स लिए हैं तो अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, ए सी निकालो पहले। ए सी मतलब सी का पोजीशन वेक्टर है सर आर, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर तो ए ही है, इज इक्वल टू एम टाइम्स बी सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड दैट इज योर आर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड दैट इज योर बी। जस्ट सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। एन को अंदर लेके जाओ, एन वेक्टर आर माइनस एन वेक्टर ए इज इक्वल टू एम वेक्टर आर माइनस एम वेक्टर बी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर आर वाली टर्म्स को अलग कर लो, बिना आर वाली टर्म्स को अलग कर लो, सिंपली इसको इधर ले आओ। सो दिस इज एन वेक्टर आर, ये इधर आएगा तो माइनस एम वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस एन वेक्टर ए, दिस बिकम माइनस एम वेक्टर बी। एथरीस यहां से वेक्टर आर कॉमन आएगा, सो ये बाहर आ जाएगा मेरा, ये बचेगा मेरे पास कुछ ऐसे। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस जो एन ए माइनस एम बी होल डिवाइड बाई एन माइनस एम। चीजें क्लियर, यस और नो? यस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था वहां तो यहाँ माइनस था, यानी एन ए पीछे था और एम बी आगे था, ठीक है, और यहाँ माइनस था। तो ये चीज मैंने ये भी बोली थी कि माइनस कहीं लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, वेक्टर आर को मैं एज इट इज अगर लिखता हूं, ऊपर से माइनस कॉमन लो, ऊपर से माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। नीचे से फिर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो m माइनस का है प्लस का हो जाएगा और n माइनस का है तो माइनस का। दिस माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, देखो दैट्स इट, ठीक है। सो अब ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब फॉर्मूला यूज करो तो बेटर क्या है, इस फॉर्मूले को अकेले को याद रखो, इंटरनल डिवीजन को, ठीक है। अगर उसने बोला एक्सटर्नल डिवीजन है तो mn जो भी होगा वहां mn की फॉर्म में तो नहीं होगा ना, जो भी होगा उसको सिर्फ क्या मान लेना है आपको,
ठीक है, किसी एक को नेगेटिव साइन लगा के, मान लो मैंने n के आगे नेगेटिव लगा दिया या m के आगे नेगेटिव लगा दिया, बस उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाओ, फॉर्मूले में एलएचटीज वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक चीज ध्यान देने वाली है फॉर्मूले में, देखो ये m b माइनस n है, m आगे है माइनस n है, तो यहाँ पे भी m माइनस n ही होगा, यहाँ n माइनस m है तो यहाँ भी n माइनस m ही होगा, ऊपर नीचे दोनों सेम रहना चाहिए। आपकी गड़बड़ यही होगी कि आपने यहाँ पे n को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे n को माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले पे, किसी के आगे माइनस लगा दो, यू गेट रिजल्ट और सही रिजल्ट मिलेगा। क्लियर, ओके, सो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन दोनों के लिए है। अब इस पे बेस्ड कर लेते हैं हम क्वेश्चंस। उससे पहले एक चीज और, क्या भाई, एक हमने 11th और 10th स्टैंडर्ड दोनों में किया था, दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या था मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं जो बात कर रहा हूं m/n, ये अगर मुझे मिले 1/1, सीधी सी बात है, एक लाइन ए बी है, इसका मिड पॉइंट है c, उसके कोऑर्डिनेट मुझे बताने हैं, तो क्या होगा? मिड पॉइंट का मतलब सर जितना रेशियो AC है उतना ही C भी है, मतलब दिस इज योर 1/1 सिंपली, यानी m और n दोनों की वैल्यू क्या है? 1। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट इज योर सिंपली ये 1 हो गया, तो सिंपली दिस बिकम वेक्टर B प्लस वेक्टर A होल डिवाइड बाय 1 + 1 दैट इज 2। तो किसी का भी मिड पॉइंट निकालना हो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो। दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट्स ऑल अबाउट योर सेक्शन फॉर्मूला। अब बस इस पे बेस्ड बचे हैं क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो होप शो चीजें क्लियर है, ठीक है। सो दैट्स योर सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। नाउ एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 से पहले सेकंड पार्ट करवाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट पहले करेंगे फिर फर्स्ट करेंगे। क्या बोला इसने? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर। अब मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ओके, yes, and the next is -1 3 4, -1 3 4. So these are the position vector of point A and B. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 2/3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्या बोला इसने? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, मुझे एक पॉइंट के पोजिशन वेक्टर निकालने हैं विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, जो मैंने यहां पे लिखे जिनके पोजिशन वेक्टर लिखे रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 2/3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी यहां पे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है मेरे पास कि एक पॉइंट सी मुझे निकालना है जो इन पॉइंट्स ए बी की ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2/3 में डिवाइड करता है। फर्स्ट इसने बोला इंटरनली और फिर इसने क्या बोला? एक्सटर्नली करता है, ठीक है। तो हम पहला पार्ट करते हैं इंटरनली वाला, ठीक है। तो हम सी को कैसे डिनोट करते थे? वेक्टर आर की फॉर्म में। तो अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं सिंपली फॉर्मूला, तो वेक्टर आर क्या होगा? सिंपली सर अगर मैं इंटरनल डिवीजन की बात करूं तो इट्स सिंपली m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए डिवाइड बाय m प्लस n। व्हाट डू यू मीन बाय m एंड n? सिंपल सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, एज यूजुअल जो हम 10th में करते थे, जो 11th में करते थे, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और नीचे दोनों को ऐड कर देना है, जस्ट सिंप्लीफाई इट। So 2 into this vector means 2 into minus I cap plus 3j cap plus 4k cap plus 3 into the position vector of A and that is your 3i cap plus 2j cap and minus k cap. Clear? Whole divide by क्या होगा? m plus n, ठीक है, m plus n. So मैंने पहले 2 लिखा है तो इट्स ओके, मैं 2 लिख देता हूँ plus 3. That's it. Clear? Solve it and you get your answer. 2 अंदर लेके जाओ, this become -2i cap plus 6j cap plus 8k cap, यानी सिंपली मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से करेंगे so this become your 9i cap plus 6j cap and minus 3k cap. Whole divide by 2 plus 3 that is simply equal to 5. Clear? Now अब हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना आता है, बिल्कुल आता है सर।
आई वाले कंपोनेंट को आई में ऐड करते हैं, तो प्लस का 9 है, माइनस का 2 है, यू गेट प्लस का 7 आई कैप। क्लियर? प्लस 6 दिस बिकम प्लस का 12 जी कैप, और के प्लस का 8 है, माइनस का 3, इट मीन्स माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5 के कैप होल डिवाइड बाय 5 इससे। सो दिस इज योर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विच डिवाइड ए बी इन 2:3 इंटरनली। किस में डिवाइड करता है? इंटरनली डिवाइड करता है। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 7/5 आई कैप, मैंने इसको अलग से लिख दिया, प्लस 12/5 जे कैप, एंड द लास्ट 5/5 मतलब 1, और वी कैन से के कैप। सो मैं आंसर को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, वो आपकी चॉइस है। मोस्ट प्रॉब्ली हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करके लिख देते हैं। क्लियर? सो दिस इज योर, अगर मैं इंटरनल डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। क्लियर? होप शो क्लियर है। किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस था? सर यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ क्या आता है? एक नेगेटिव साइन। और डायग्राम ऐसे मत बना देना। अब डायग्राम का मतलब क्या है? दिस पॉइंट सी, ये पॉइंट सी कहाँ है? ठीक है, ए बी को ये पॉइंट सी कहीं बाहर है सर मेरा, ठीक है, ये कहीं बाहर है, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्लियर? ठीक है। और अब एक दिमाग में और आती चीज़ें मेरे कि सर पॉइंट सी इस तरफ होगा कि पॉइंट सी इस तरफ होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। ठीक है, उसने क्या बोला? उसने सिंपली मुझे ये बोला कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। इंटरनली में कर चुका हूं, बात कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सी है ना, वो इनको 2:3 में डिवाइड करता है। किसको? ए बी को। उसने ए बी बोला, बी ए नहीं बोला। इसका मतलब क्या है? ये 2 किसके साथ है? इसका मतलब वो सिंपली ये बोल रहा है जो पॉइंट तीसरा सी है, ए सी एंड बी सी, इसका जो रेशियो है दैट इज योर 2:3। ठीक है, तो डायग्राम में थोड़ा ध्यान रखना है, इसके मार्क्स कट सकते हैं। ए सी बी सी मुझे 2:3 की बने। ठीक है, अब ये पॉइंट यहां पे था तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने इसको 2 लिखा, इसको मैंने 3 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉल्व करना ये बहुत आसान है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। यानी अब मेरे पास पॉइंट सी कहां है? हो सकता है वो यहां हो, और ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो पॉइंट यहां हो। यस नो? यस। चेक कैसे करें? इट्स वेरी सिंपल। इसने बोला AC 2 है और BC 3 है। मान लिया मैंने कि मैंने पॉइंट C ये बोला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब AC डिस्टेंस 2 होगा तो BC डिस्टेंस 3 होगा। क्या ये पॉसिबल दिख रहा है कुछ? ठीक है, यहां से मुझे गड़बड़ दिख रही है कि सर ये तो गलत बात है, छोटा डिस्टेंस तो 3 बोल रहा हूं मैं और बड़ा डिस्टेंस 2 बोल रहा हूं, इसका मतलब गलत है। तो चेक करके देखते हैं कि ये वाला पॉसिबल हो सकता है। सर मैं बोलता हूं ये तो डिस्टेंस 2 होगा और यहां से ये जो डिस्टेंस है 3 होगा। हाँ, अब कुछ बात मेरे को हजम हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम था ये मैंने थोड़ा गलत बनाया था। क्लियर? ध्यान रखें, दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाता है? सिर्फ बीच में आ जाता है एक माइनस का साइन। क्लियर? ओके, बीच में माइनस का साइन का मतलब है सिर्फ यहां पे एक माइनस का साइन लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, सारी चीजें वही हो रही है, सिर्फ जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब उसी हिसाब से मुझे इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, सो नीचे क्या हो जाएगा? 2 - 3 दैट इज -1। अब देखो, -2 -9 -11 आई कैप डिवाइड बाय -1 लिख देता हूं। चलो एक बार, +6 -6 ये हो गया मेरा कैंसिल आउट, +8 +3 दैट इज योर प्लस का 11 की कैप, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? -1। तो ये -1 क्या करेगा? सिर्फ साइन चेंज, माइनस कैंसिल आउट, 11 आई कैप प्लस ये, सॉरी माइनस ऊपर जाएगा तो -11 के कैप। ठीक है, अब चाहो तो इस 11 को कॉमन लेके भी लिख सकते हो कि 11 × आई कैप माइनस के कैप, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो वेक्टर सी की पोजीशन वेक्टर क्या होंगे जो इसको एक्सटर्नल डिवाइड करेगा? ये होगा। इंटरनल डिवीजन के लिए हमने पहले निकाला था, दैट्स योर आंसर। क्लियर? होप शो क्लियर है। दिस इज सबसे बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हो कि ये है मेरा। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। होप शो इट इज क्लियर। हटा दो। ठीक है, अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इसने। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, कंसीडर द 2 पॉइंट P and Q विद पोजीशन वेक्टर। भाई मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं
एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है, और सॉरी दिस इज नॉट O, दिस इज पॉइंट Q विद द पोजिशन वेक्टर OP एज 3A माइनस 2B। OP मतलब वही है कि इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, 3A माइनस 2B वेक्टर, 3A माइनस 2B, यस, पोजिशन OP बोला इसने, OP मतलब O इज ओरिजिन मीन्स दिस, तो मैं अल्टीमेटली पोजिशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट OQ इज A प्लस B। OQ जो मुझे गिवन है वो गिवन है A प्लस वेक्टर B, इसका पोजिशन वेक्टर है ये, क्लियर। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड द जॉइन ऑफ PQ इन 2:1। भाई एक पॉइंट R का मुझे क्या करने हैं, पोजिशन वेक्टर निकालना है जो PQ को 2:1 में डिवाइड करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज इंटरनली, पहले इसने बोला कि ये क्या करता है, मेरे को इंटरनली करता है भाई, ठीक है, ये क्या करता है, मेरे को इंटरनली डिवाइड करता है, और सेकंड फिर इसने क्या बोला, एक्सटर्नली करता है, सॉरी, ठीक है। तो पहले इंटरनली का लगाते हैं, तो सेम फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वही है सर, वेक्टर R इज इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A होल डिवाइड बाय M प्लस N, सिंपली यूज इट, यानी इस वाले की मल्टीप्लाई इससे कर दो। सो 2 क्या डायरेक्टली कर सकता हूं, दिस इज योर 2 इंटू A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बीच में साइन प्लस का, 1 की मल्टीप्लाई होगी इससे, सो 1 इंटू 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B होल डिवाइड बाय क्या होता है, M प्लस N मतलब 2 प्लस 1, बस सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। 2 अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 2A इंटू 2B, 1 जाएगा तो सेम ही रहेगा ये तो, ठीक है, प्लस का 3A प्लस का 2A, दिस बिकम प्लस का 5A, प्लस का 2B माइनस का 2B, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, नीचे बचा 3, दैट्स योर आंसर। 5/3 वेक्टर A इज योर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड पॉइंट PQ इंटरनली। अब बात करते हैं एक्सटर्नली करे तो, ठीक है भाई, एक्सटर्नली करता है तो क्या डिफरेंस आ जाता है सर, बीच में एक माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, या सेम फॉर्मूले की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, यहां माइनस लगा दो किसी एक के साथ एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। डायग्राम एज यूजुअल जैसे मैंने बताया चेंज होगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूं, फिर डायग्राम को वापस से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, होप से समझ में आ गया और लास्ट टाइम नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से करेंगे। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, M मैंने किसको बोला 2 को, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करो, दिस बिकम 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B, होप सो ये चीजें क्लियर है, माइनस NA, N मतलब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, तो 1 इंटू दिस इज सिंपली 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B होल डिवाइड बाय M माइनस N। तो अब ध्यान रखने वाली है, M मैंने किसको बोला, 2 को बोला सर, तो 2 मेरा आगे ही रहेगा -1, क्लियर, दैट्स इट। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस। अब देख लो, माइनस का 3A प्लस का 2A, दिस बिकम माइनस का A, ठीक है, प्लस का 2B प्लस का 2B, दिस बिकम प्लस का 4B, और डिवाइड बाय 2 माइनस 1 दैट इज 1, सो दैट्स योर आंसर, क्लियर, यस। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन मेरा डायग्राम क्या होगा, अब देख लो एक बार ध्यान से, ये मेरा सर PQ है, अब इसने बोला 2:1 में डिवाइड करता है पॉइंट R, तो पॉइंट R किसको डिवाइड करता है, PQ को डिवाइड करता है, इसका मतलब PR एंड QR जो मुझे गिवन है दैट इज योर 2:1, इसका मतलब ये है, अगर ये बोलता QR को डिवाइड करता है तो देन दिस रेशियो विल बी QR डिवाइड बाय PR, ये चीज ध्यान रखना, दिमाग में रखना भाई। सो नाउ इट इज 2:1, ठीक है, 2 क्या है PR और 1 क्या है QR, तो सिंपल सा आ रहा है कि जिस तरफ कम होगा ना उसी तरफ पॉइंट R होगा, QR कितना है, जब 1 होगा तो PR कितना होगा, दैट इज 2, क्लियर, दैट्स इट, होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट ही एक जैसे हैं। फर्स्ट पार्ट में एक चीज उसने बोली है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना वैसे ही, कि क्या बोला उसने, पहले तो यही बोला कि पॉइंट R के जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसका जो लास्ट चीज है वो समझा देता हूं, बाकी एज इट इज ही है, समझा देता हूं, खुद से करना है आपको। उसने क्या बोला कि पॉइंट R जो है इंटरनली एक्सटर्नली दोनों डिवाइड करता है, मैंने पहले बोला यस, तो आपने दोनों काम कर लिए, उसको इंटरनल डिवीजन भी निकाल लिया, एक्सटर्नल डिवीजन भी निकाल लिया, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। सो जब आपने एक्सटर्नल डिवीजन निकाला तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखने वाली क्या बात है कि सर ये रेशियो कितना है 1 और ये टोटल कितना है सर 2,
यानी अगर ये लेंथ जो है 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट है, तो ये भी कितनी बचेगी 1। तो उसने बोला है कि देन प्रूव दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, देन प्रूव दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो भाई मैंने R के वेक्टर निकाल रखे हैं, क्या मेरे पास P के पोजीशन वेक्टर हैं? सर बिल्कुल है। तो मुझे प्रूव करना है कि Q क्या होगा, इनका मिड पॉइंट होगा। तो मुझे ये बताइए मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल, वेक्टर B प्लस वेक्टर A डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ वेक्टर B और A का काम कौन सा कर रहा है? ठीक है, R और P कर रहा है। तो R मैंने अभी भी निकाला, दैट इज योर -A प्लस 4B, और प्लस वेक्टर A मीन्स हम P की बात कर रहे हैं, P क्या होगा? दैट इज योर 3A माइनस 2B होल डिवाइड बाय जाएगा 2, सॉल्व इट। -A प्लस 3A, दिस बिकम प्लस का 2A प्लस 4 माइनस 2, दैट इज प्लस का 2B होल डिवाइड बाय 2। 2 को अलग अलग करते हैं अल्टीमेटली, या फिर 2 को कॉमन ले लो। 2 को कॉमन लोगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब ये क्या है? वेक्टर A प्लस B अगर मैं ध्यान से देखूं, दैट इज योर पॉइंट Q। तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं? Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR सिंपली। ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज भी करना है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। पहले मैंने क्या पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड PQ इन 2:1, फर्स्ट इंटरनली, सेकंड एक्सटर्नली। खत्म। तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या हो सकता है कि देन प्रूव दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है उसके बाद की बात हो रही है, इंटरनली के लिए नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। ठीक है, जब ये इंटरनली डिवाइड करता है तो इनके बीच में है ना ये। अब ये इसका मिड पॉइंट कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, वो इंटरनल डिवीजन में ही मिड पॉइंट पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले ये पॉइंट R निकालो, ये एक्सटर्नल डिवीजन एक लाइन बन गई। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये मुझे प्रूव करना है वापस से। क्लियर? होप सो क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब ये देखो बहुत ही आसान दे दिया भाई। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालना आता है मुझे, दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दो, यू गेट योर आंसर। सो डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट ABC, 3 पॉइंट मुझे गिवन है, आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड AC। अब यहां पे मेरे पास क्या है? 3 पॉइंट है सर ABC, और मुझे इन तीनों पॉइंट्स को क्या प्रूव करना है? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। तो एक तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं कोलिनियर प्रूव करने का, और उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि भाई अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं तो उनको मैं कोलिनियर कैसे प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और लास्ट क्लास आपने देखी होनी चाहिए तभी आप वो कर सकते हो। ठीक है, कि 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। आज हम एक और मेथड करेंगे, एंड दैट इज योर विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। क्या मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये कोलिनियर है? यस, हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। सो मेरे पास पॉइंट A है 1 - 2 - 8, 1 - 2 - 8। पॉइंट B मुझे गिवन है सर 5 0 - 2, 5 0 - 2, एंड पॉइंट C मुझे गिवन है यहां पे 11 3 and 7। ठीक है, तो एक तरीका पहले से जानते हो, अगर मेरे पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, क्या मैं इनके पोजीशन वेक्टर बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके साथ I लगाना है, J लगाना है, K लगाना है, I J K लगा दो, पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। वो तो काम हमें करना ही करना है। ठीक है, अब मैं कैसे बता सकता हूं ये कोलिनियर है? तो उसके लिए मैं क्या करना होता है? सिंपली हम क्या करते हैं कि 2 वेक्टर जो है कोलिनियर तभी हो सकते हैं जब वो कुछ इस तरह से हो, यस और नो? यस। लेकिन वेक्टर के केस में कोलिनियर का मतलब होता है या तो वो पैरेलल होंगे या फिर कॉन्सिडेंट, मतलब एक ही लाइन में होंगे। तो कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब वो एक ही लाइन में होंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव होगा? जब 2 वेक्टर्स में कोई भी एक पॉइंट कॉमन होता है, तब ऐसा प्रूव कर सकते हैं हम। तो वो ये जो मेथड आप पहले ठीक है कर चुके हो, तो ये आप खुद से ट्राई करोगे, जस्ट मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास नया तरीका क्या है इसको प्रूव करने का, और सेक्शन फॉर्मूला हम पहले भी कोलिनियरिटी को प्रूव करने के लिए यूज कर चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट में हम यहां पे यूज करेंगे कि अगर मैं क्या बोलता हूं कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, अगर पॉइंट ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो पॉइंट बी जो है वो ए सी को इंटरनली और एक्सटर्नली 100% किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। यस और नो? यस, बिल्कुल करेगा। कि अगर वो एक ही लाइन पे है तो
इसका मतलब क्या है, इसका चाहे एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई कोऑर्डिनेट निकालो, चाहे जेड कोऑर्डिनेट निकालो, तीनों के लिए जो रेशियो होगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आता तो मतलब नहीं करता, अगर आता है तो इट मीन्स करता है। सो एक मिनट के लिए मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि लेट, मुझे एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेना है, ठीक है, लेट ए बी सी आर कोलिनियर। मैंने बोल दिया भाई ए बी सी तीनों पॉइंट्स मेरे क्या हैं, कोलिनियर है, एंड बी डिवाइड्स, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक चीज 100% श्योर है कि नहीं, अगर एक ही लाइन पे है तो मतलब बीच वाला पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, यस और नो, यस। और कोई भी पॉइंट ले लो, वो बाकी दो पॉइंट्स को इंटरनली एक्सटर्नली कैसे ना कैसे करके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा। तो मैंने बोल दिया कि ए बी सी आर कोलिनियर, ये मैंने एक मिनट के लिए मान लिया जो मुझे प्रूव करना है, एंड बी डिवाइड्स ए सी इन के रेशियो 1। अब दिमाग में आएगा हमने m रेशियो n क्यों नहीं माना, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, बट ये चीजें हमने 10th स्टैंडर्ड से ही सीख ली है कि ऐसे मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है, क्लियर, ओके। सो मैंने क्या माना कि ए बी सी आर कोलिनियर एंड बी डिवाइड्स ए सी इन के रेशियो 1। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताइए बी के पोजिशन वेक्टर क्या है, तो सिंपली बी का पोजिशन वेक्टर है 5i, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज -2k सिंपली। ए का पोजिशन वेक्टर क्या है, 1 i कैप, -2 j कैप, -8 k कैप, सिंपल। एंड पॉइंट सी के पोजिशन वेक्टर क्या है, 11 i कैप +3 j कैप +7 k कैप। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इज क्लियर, ओके। सो मैंने क्या माना कि तीनों कोलिनियर है और बी जो है ए सी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो अब मैं अप्लाई कर देता हूं सेक्शन फॉर्मूला, कर दें, बिल्कुल। तो कौन डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट बी। तो मेरा सेक्शन फॉर्मूला है सर, वेक्टर आर इज इक्वल टू एम वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी लिखते हैं हम इन जनरल, एन वेक्टर ए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है कि आप इसको एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इस रेशियो की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, क्यों करते हैं वो भी रीजन बताया, क्योंकि हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना होता है, दैट्स व्हाई, क्लियर, ओके, क्लियर, फॉर्मूला रेडी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो मुझे यहाँ नेगेटिव साइन लेना चाहिए, मुझे कैसे पता कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये कि जब भी ऐसी कंफ्यूजन में हो तो आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेना होता है, यानी मैं सिर्फ हमेशा इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला, जब भी आपको रेशियो निकालना हो आप किसके लिए फॉर्मूला लोगे, इंटरनल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो हमने हमारे चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया है, ठीक है। एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिर्फ यही है और इसी से मैं एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन के दोनों के क्वेश्चंस कर सकता हूँ, क्लियर, सो दैट्स इट, ठीक है। तो जब भी रेशियो निकालना हो हम इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दिमाग में रहे हमारे। सो नाउ व्हाट इज योर वेक्टर आर, मींस हम बात कर रहे हैं वेक्टर बी के बारे में, लिख दो, दिस इज योर 5i कैप -2 k कैप, सिंपल, इज इक्वल टू m। अब मैंने बोला k रेशियो 1 इज देयर, तो जहां m है उसको मैं k मान लेता हूं, तो k की मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके साथ कर दूं डायरेक्टली, k इंटू 11 मीन्स 11k i कैप, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, दिस इज कैपिटल A एंड दिस इज स्मॉल k, ठीक है। ये k और ये k दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ये चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस k इज ए कांस्टेंट। और अब चाहो अगर आप कंफ्यूज हो तो इस k की बजाय कुछ और, लेट भी मैंने म्यू ले लिया, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ। सो मान लो मैंने यहाँ पे म्यू ले लिया या कुछ और ले सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है, m रेशियो 1 ले लो। सो ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस k को चेंज कर दिया, क्लियर। सो नाउ म्यू की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है, दिस बिकम +3 म्यू j कैप +7 म्यू k कैप, ठीक है, नहीं तो ये k हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते फालतू में, कुछ लोग तो k² भी कर देते इसको, प्लस अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे इससे, सो दिस इज सिंपली दिस इज योर i कैप -2 j कैप -8 k कैप। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि सर हम क्या डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूले पढ़े थे उससे भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका 3D है, उसमें आप यही करने वाले हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज योर सिंपली μ+1, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, इस μ+1 को इधर लेके आते हैं, ये जब इधर आएगा तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई μ+1, यस नो, यस, तो ये मैं ले गया इधर, ठीक है। सो जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है कर दीजिए, ठीक है। सो इस μ+1 को अंदर लेके जाऊंगा तो पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम
5 म्यू प्लस 1 के साथ आई कैप प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करो तो -2 म्यू प्लस 1 के कैप इज इक्वल टू, हो गया इस साइड का काम। इस साइड देखो कुछ ऐड हो सकता है क्या सर, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ +1 है, यहाँ पे 11 म्यू है, तो ऐड नहीं कर सकते तो मैं इनको लिख देता हूँ 11 म्यू प्लस 1 के साथ आई कैप, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस बिकम +3 म्यू -2 के साथ जे कैप, एंड द लास्ट वन इज योर +7 म्यू -8 सबके साथ आ जाएगा के कैप, ठीक है। अब के की जगह म्यू लिखने से मेरे चीजें आसान होगी बस। अब मुझे ये बताइए कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं सर? दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी जो x डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन के स्केलर कंपोनेंट के इक्वल, y वाला y के और z वाला z के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो x डायरेक्शन में क्या है सर? ये है 5 म्यू प्लस 1 और ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसके, मीन्स 11 म्यू प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में, यानी j तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है सर? 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए y वाले कंपोनेंट, मीन्स दिस इज 3 म्यू -2 के, एंड लास्ट वन k वाला कंपोनेंट दैट इज योर -2, इस -2 म्यू प्लस 1, ये है मेरा z डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट, और ये किसके इक्वल होगा? z डायरेक्शन स्केलर कंपोनेंट म्यू -8। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके स्केलर कंपोनेंट इक्वल होते हैं, क्लियर? ओके। अब यहां से सॉल्व करो, म्यू की वैल्यू निकालो तीनों से, ये हटा दो आई थिंक, ठीक है। तीनों से किसकी वैल्यू निकालनी? म्यू की वैल्यू निकालो फटाफट से। ये 5 अंदर जाएगा, दिस बिकम 5 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज योर 11 म्यू प्लस 1, ऐसा ही कुछ है, सॉरी दिस इज 5 क्योंकि 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना भाई। सो म्यू वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ, तो ये है प्लस का 5, 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 11 म्यू, दिस इज 5 म्यू, सो दिस बिकम 4 इज इक्वल टू 6 म्यू, और वी कैन से 4/6 इज इक्वल टू म्यू, और वी कैन से 2/3। सो म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से? 2/3, क्लियर? ओके। क्या मेरा आंसर आ गया? नहीं, मुझे चेक करना है ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है, 100%। सो नाउ यहां से निकालो वैल्यू, यहां से निकालोगे क्या होगा? -2 इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 3 म्यू इज इक्वल टू 2, इट मीन्स म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। नाउ z कंपोनेंट से निकालो, सो लास्ट वन इज दिस, -2 को अंदर लेके जाओ, -2 म्यू -2 इज इक्वल टू 7 म्यू -8, इसको इधर ले जाओ तो दिस बिकम योर -9 म्यू हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो -6, माइनस कैंसिल आउट, 3 2 जा 3 3 जा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। तो बस ये चीज देखनी है कि तीनों स्केलर कंपोनेंट से मेरी k की एक म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कि जो मैंने एजम्पशन ली है, ठीक है, कि पॉइंट B जो है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रेशियो मैंने क्या माना था इनिशियली? μ/1, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या है? 2, इट मींस दिस इज योर 2:3, ठीक है। तो पॉइंट B जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में, और तीनों में अगर वो इक्वल आता है तो मैं बोल सकता हूं कि वो A B C तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लो कोई भी एक वैल्यू इनमें से ऐसी मिलती कि मान लो ये माइनस मिल जाता, एक मिनट के लिए, ये दोनों प्लस है, ये माइनस मिल गया, क्या तीनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर नहीं है, वो एक लाइन पे नहीं है। अगर एक लाइन पे है तो 100% तीनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम होंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे कि मैं x y और z, ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट निकालता था ना वहां पे m रेशियो, जो सेक्शन फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो अगर सेम रेशियो है तो 100% तीनों कोऑर्डिनेट मुझे मिलेंगे, और इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो भी क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम यूज करेंगे। क्लियर? होप शो क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले से कैसे आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करोगे तो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लो, ठीक है। जैसे मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट थे ना, बी के भी थे, सी के भी थे और ए के भी थे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लो, वहां से के की वैल्यू निकालो, बी वाई कोऑर्डिनेट लो, फिर के की वैल्यू निकालो, फिर जेड कोऑर्डिनेट लो, फिर के की वैल्यू निकालो। अगर तीनों सेम आती है तो इट मीन्स वो एक ही लाइन में है, मीन्स पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें पूछा था क्या ये कोलिनियर है? हाँ, ये कोलिनियर है। और किस रेशियो में डिवाइड करता है बी? तो ये 2:3 में डिवाइड करता है। दिस इज नॉट नेगेटिव। क्लियर? दैट्स इट।
दैट्स सिंपल। ठीक है, सो चलो 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर करते हैं आज की क्लास ओवर। होप शो सेक्शन फॉर्मूले से चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही। तो अगर मुझे ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इफ P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डायगोनल AC एंड BD रिस्पेक्टिवली ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। भाई कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मुझे गिवन है, ठीक है, और लेट बी, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। कभी भी मुझे ट्राई नहीं करना कि कई बार हमारी हैबिट क्या होती है ना, जब वो क्वाड्रिलेटरल बोलता है ना तो कई बार हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करते हैं कि एक आधी साइड हम पैरेलल बना लेते हैं। जब तक वो बोले नहीं तब तक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो है मेरे कोलिनियर, ठीक है, एक डायरेक्शन में वेक्टर इक्वल होंगे सर, ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं। उसने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बनाओ डायग्राम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा बनाने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें रहनी चाहिए। तो अदरवाइज आप एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिससे कि आपको क्लियरली दिखे कि नहीं भाई ये चीज़ें इक्वल नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। सो अब इसने क्या बोला कि P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC एंड BD रिस्पेक्टिवली ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो मुझे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है सर ABCD, ठीक है, उसके जो डायगोनल है BD और AC, इन दोनों के मिड पॉइंट्स है। सो AC का मिड पॉइंट लेट बी इट इज P और BD का मिड पॉइंट यहाँ ले लूँ, लेट बी दिस इज Q, ठीक है, थोड़ा अंदर होना चाहिए बट इट्स ओके। जैसे डायग्राम बना है समझ लेना, P and Q बोथ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD, ये मुझे गिवन है, ओके। देन प्रूव दैट। सो गिवन क्या है मेरे पास, लिख सकते हो आई थिंक ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, AC एंड BD रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है वो देखो। मुझे प्रूव करना है AB प्लस AD, AB प्लस AD प्लस CB आई थिंक, यस, प्लस CD इज इक्वल टू 4 टाइम PQ। ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर? होप शो क्लियर, ओके। अब चलते हैं प्रूफ में। और प्रूफ में मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या होगी, मेरे पास है सर AB प्लस AD प्लस CB एंड प्लस CD, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। और मुझे कहाँ पहुँचना है, PQ। PQ मतलब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये वाला वेक्टर, ठीक है, और वो भी 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, सॉरी, AB प्लस AD को ध्यान से देखो। AB मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, AD मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वेक्टर के बारे में, ठीक है। AB मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वेक्टर की और AD मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वेक्टर की, ठीक है। अगर मैं A को ओरिजिन की तरह ट्रीट करता हूं, A को ओरिजिन की तरह ट्रीट करता हूं, तो ये मेरा क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, लेट बी, इसको मैंने वेक्टर B बोला, और लेट बी मैंने इसको बोल दिया वेक्टर D। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। D Q क्या है सर, Q is the midpoint of BD, Q is the midpoint of BD। और हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले से, अब मैंने जब A को ओरिजिन बोला तो समझ जाओ कि भाई ये क्या होगा मेरा सर, AQ होगा। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ उसके पोजीशन वेक्टर? बिल्कुल निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। हमने सीखा हुआ है सर कि अगर 2 वेक्टर्स हैं उनका मिड पॉइंट, इनको 1:, मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड करता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर A है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर B है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय 2, सिंपल, यस और नो, यस। तो इसका मतलब, ठीक है, ये किसके पोजीशन वेक्टर है, मिड पॉइंट के। सो लेट बी मिड पॉइंट मैं डिनोट करता हूँ वेक्टर A से, इस 2 को इधर ले आओ, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। यानी ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B, अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या होगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डबल कर दो बस। A प्लस B को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इनटू 2। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? सिंपली ये 2 यहाँ था, मैं यहाँ ले आया। तो ऐसे ही मैं इस AB और AD, अब चाहो तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लेट कर सकते हो कि इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर D है, अदरवाइज मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ AB और AD की,
यानी यहाँ पे जैसे हम ओ बोलते हैं ना, तो ये बन गया ए जो है मेरा ओरिजिन बन गया, ठीक है। सो ए बी एंड ए डी, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑल्सो, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, अगर पॉइंट ए है ओ तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओ ए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, हर बार जरूरी थोड़ी मैं वेक्टर ए लिखूंगा, ठीक है। सो दिस इज सेम, इसका मतलब मैं सिंपली ए बी और ए डी को ए क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी इन दोनों को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए क्यू। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपली, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, रीजन दे देना यहां पे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। द नेक्स्ट सी बी एंड सी डी, सेम कॉन्सेप्ट देखो, सी बी मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, सी डी मतलब ये, अब ओरिजिन बन गया सी, यानी सी के रिस्पेक्ट में हम किसी की पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं। सो नाउ Q इज अगेन द मिड पॉइंट ऑफ दिस, यस और नो, यस और नो। इसका एंड पॉइंट है बी और डी और इसका मिड पॉइंट क्या है सर Q, तो मैं सी बी प्लस सी डी को सेम कॉन्सेप्ट से क्या ट्वाइस ऑफ सी क्यू लिख सकता हूं, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, 2 कॉमन ले लो यहां से, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा मेरे पास, ए क्यू प्लस सी क्यू। अब ए क्यू क्या है सर ये वाला, सी क्यू क्या है सर ये वाला, ठीक है। ए क्यू क्या है ये वाला, सी क्यू क्या है ये वाला। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि अगर मैं ए क्यू या सी क्यू की बजाय इसी चीज को मैं बोलूं क्यू ए प्लस क्यू सी, क्या किसी को दिक्कत है, क्यू ए प्लस क्यू सी, मैंने 1 मिनट के लिए माना, क्यू ए का मतलब है क्यू से लेकर के ए तक ये एसेसन, क्यू से लेकर के ए तक, क्यू सी का मतलब है क्यू से लेकर सी इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखो ये पी क्या है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू ए इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू सी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। नाउ सो ये पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट क्या है मेरा P जो कि AC का मिड पॉइंट है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सिंपली मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ QP, यस और नो, ठीक है। सेम जो मैंने यहां फंडा लगाया वही फंडा मैं यहां लगा सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं दोनों तरफ करता हूं -1 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस क्यू ए माइनस क्यू सी एंड दिस बिकम 2 माइनस क्यू पी से। हम सब जानते हैं सर कि नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करना है डायरेक्शन चेंज कर दो, सो इट मीन दिस बिकम योर ए क्यू, माइनस अंदर जाएगा तो दिस बिकम प्लस सी क्यू, डायरेक्शन चेंज कर दी, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा पी क्यू। क्या किसी को दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू प्लस सी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 2pq, सो 2 बाहर पहले से है, 2 2 जा, दिस इज योर 4pq। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, दैट्स सिंपल, क्लियर, दैट्स इट, दैट्स इट। रीजन इज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, और आप चाहो तो ये चीजें पूरी प्रूव करके दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहेगी। तो एक चीज और मुझे समझ में आ गई, क्या, ध्यान से देखो, यहां जो मैंने क्या चीज की कि अगर मेरे पास एक ये पोजीशन वेक्टर ए है, दिस इज पोजीशन वेक्टर वी, और लेट बी द मिड पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर सी और आर जो भी करना है, और ये पॉइंट लेट बी ओ मान लिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज तो मुझे ये समझ में आती है सर कि ओरिजिन जरूरी नहीं है हमेशा पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लूं, उसके अलावा भी तो लिया जा सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ए को ओरिजिन की तरह ट्रीट किया, यहाँ पे मैंने सी को ट्रीट किया, ठीक है। तो देयर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए भी लिए मैंने, और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी भी लिए, एंड देन आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी क्यू भी लिए मैंने, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में है, पहली चीज। दूसरी चीज, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है दिस इज ओ बी, ओ सी एंड ओ क्यू। इफ सी इज द मिड पॉइंट, मतलब ये इसको 1:1 में डिवाइड करता है, तो वेक्टर सी इज सिंपली इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल डिवाइड बाय 2, और इस 2 को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, क्लियर। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, इनकी डायरेक्शंस, ठीक है। तो अब मैंने डायरेक्शन क्या ली, ओरिजिन से आउटवर्ड, यानी ओरिजिन से बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन मैं इन तीनों के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। यानी सेम कंडीशन में अगर मैं इनकी डायरेक्शन, जैसे मैं मान लो इस पॉइंट को ए बी सी लेता हूं, ऐसे अच्छी समझ में आएगा। इसी बात को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, और इसी बात को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ सी ओ इज इक्वल टू ए ओ प्लस बी ओ। यही चीज मैंने आपको अभी अभी समझाई है, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर 2 की करोगे तो तीसरे की भी कर दो, जो रिजल्ट आ रहा है दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट, क्लियर, होप सो क्लियर है।
सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. हटा दें. ठीक है, चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझो. कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो. किसी भी टाइम किसी भी टॉपिक पे डाउट हो आप मुझे बता सकते हो, उसको दोबारा से किया जाएगा इन डिटेल. Question number 6 is prove that the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. मिड पॉइंट थ्योरम करते थे हम 9th स्टैंडर्ड में. ठीक है, उसी को वेक्टर की तरह पूछा है कि एक ट्रायंगल ABC है. एक ट्रायंगल क्या ABC है, अगर उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ऐसे मैं ज्वाइन करता हूं, दो साइड्स के मिड पॉइंट को क्या करता हूं, ऐसे ज्वाइन करता हूं, तो ये जो साइड है वो BC के पैरेलल भी होगी और इसकी हाफ भी होगी. मतलब मैग्नीट्यूड में तो हाफ होगी, लेंथ तो इसकी आधी होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब पैरेलल होगी, मतलब कोलिनियर होगी इन द सेंस ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहला काम आई थिंक गिवन टू प्रूव लिख सकते हो, इतने बड़े हो गए हो. ठीक है, मैं करवाता हूं सीधा प्रूफ. सबसे पहला काम, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं मेरे पास. ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी समझ के ऊपर. पोजीशन वेक्टर ऑफ एज ए, बी को मैं बोल देता हूं ये बी है सर, और पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर जो है मैंने बोल दिया सी है. लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी इज ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख देना ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. क्लियर. नाउ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, ये मुझे गिवन है. तो अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी क्या होगा, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा. वी ऑल न्यू दैट कि भाई अगर ओरिजिन यहां पे है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है. ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, सो दिस सिंपली बिकम ए प्लस बी डिवाइड बाय 2. क्लियर, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई निकालो. ई मतलब ये, अब ये किस किस का मिड पॉइंट है, ये ओ ए और ओ सी का मिड पॉइंट है सर. ठीक है, ओ ई निकालना है मुझे, तो क्या होगा ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 सिंपली. सो दिस इज योर ए प्लस सी डिवाइड बाय 2. क्लियर, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे निकालना है वेक्टर डी ई, निकालता हूं मैं. ठीक है, तो निकालो वेक्टर डी ई. वेक्टर डी ई क्या होगा भाई, ई का पोजीशन वेक्टर यानी दिस इज योर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी होल डिवाइड बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एंड दैट इज योर दिस माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल डिवाइड बाय 2. क्या है भाई, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी दिस इज एलसीएम आपका आ जाएगा 2, ये माइनस ये भी माइनस. देखो इस ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी होल डिवाइड बाय 2. अब ध्यान से देखो वेक्टर सी माइनस बी क्या है. ठीक है, वेक्टर सी माइनस बी, अब ध्यान से देखो ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी माइनस बी सिंपली. दिस इज योर वेक्टर सी माइनस बी, सो इट मीन दिस इज इक्वल टू हाफ मेरा एज इट इज वेक्टर बी सी. यानी मुझे यहां से रिजल्ट मिला कि वेक्टर डी ई जो है इज हाफ ऑफ वेक्टर बी सी. इसका मतलब क्या है, डी ई और बी सी क्या है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ये पैरेलल ही क्यों है, कोलिनियर क्यों नहीं है, क्योंकि सर इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, पहली चीज. और यहां पे 1 है, यहां पे हाफ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बात हो रही है कि सर डीई का जो मैग्नीट्यूड है ना वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी के इक्वल है. इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख दो कि d इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है. हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट. क्लियर, दैट्स इजी. अब इसको करने का एक और आसान मेथड भी है. कैसे, इन जनरल जो थोड़े टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, वहां पे ये अप्रोच काम आती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरा ओरिजिन ये है, भाई मैं इसको ओरिजिन नहीं मानता. ठीक है, और मैंने क्या बोला, मेरा जो ओरिजिन है वो ये है, तो मैंने इसको जीरो वेक्टर या ओरिजिन मान लिया. जब मैंने पॉइंट ए को ही ओरिजिन मान लिया तो ए का पोजीशन वेक्टर अपने आप ही जीरो हो गया. क्लियर, ठीक है. इसको मैंने एज इट इज बी रहने दिया, इसको एज इट इज सी रहने दिया. अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, सब देखो ये वेक्टर तो क्या होगा, सी माइनस बी होगा. कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे बताइए डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा. ठीक है बेटा, जब यहां से यहां आ रहे हो तो बी है, आधा जाओगे तो आधा हो जाएगा. इट मीन सिंपली बिकम वेक्टर बी बाई 2. पहली चीज ये. दूसरी चीज समझ में नहीं आ रहा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, मुझे लगाना है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बी,
इसका क्या है 0, 0 प्लस बी इज बी, डिवाइड बाय क्या करोगे 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो b बाई 2। सिमिलरली दिस बिकम योर c बाई 2। वेक्टर d निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज 2, वेक्टर c माइनस वेक्टर b डिवाइड बाय 2। चेक कर लो, ठीक है सेम है, दैट्स इट। सॉरी, ठीक है, दिस c माइनस बी और ये इसका अपने आप हाफ हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। सो होप सो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं, एंड देन क्लास करेंगे ओवर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। जब आपको प्रूव करना हो कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये चीज़ तो हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, तो पैरेललोग्राम ही बनाओ, ठीक है। जब मुझे प्रूव ही करना है कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब 100% होगा ना, फाइनली बनने वाला है। तो यूजिंग वेक्टर, वेक्टर का यूज करके मुझे प्रूव दैट इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ए पेयर ऑफ, कोई भी एक पेयर बोला है, सॉरी, इसने बोला कि कोई भी एक पेयर ऑफ साइड जो है इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो मुझे प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो वैसे तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी एक पेयर इक्वल और पैरेलल है, दैट इज ए पैरेललोग्राम। इनफ होता है किसी भी पैरेललोग्राम को बताने के लिए, ठीक है। या फिर किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दो तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, अपोजिट साइड्स को सिर्फ इक्वल कर दो तो भी बन जाएगा, अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दो तो भी बन जाएगा, ठीक है। और एक और चीज होती है, दैट इज योर, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देन इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो बस मुझे इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इसने मुझे क्या गिवन है, ठीक है, इसने मुझे ये दिया कि कोई भी एक साइड जो है ABCD, तो फर्स्ट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और मान लेता हूं कि मुझे AB इज इक्वल टू CD गिवन है एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, ये मुझे गिवन है। कोई भी एक पेयर ले सकते हो आप, चाहो तो AD और BC भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये मुझे गिवन है, क्या प्रूव करना है, सॉरी दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल बोला इसने, मुझे प्रूव करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो प्रूफ बहुत आसान सा। सबसे पहला काम लेट करो कि भाई इनके पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एंड वेक्टर D है। सो सबसे पहला काम, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ABCD इज ABCD, ये लिख लेना, ठीक है। अब इसने बोला AB इज इक्वल टू CD, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर DC मुझे गिवन है, ठीक है, एज दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि AB, वेक्टर AB जो है किसके इक्वल है, वेक्टर DC के इक्वल है। ये सुनो, यस। AB का मतलब क्या है, AB निकालो, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका A है, तो दिस सिंपली बिकम वेक्टर B माइनस वेक्टर A। सिमिलरली DC बिकम C माइनस D मीन्स वेक्टर C माइनस वेक्टर D। क्लियर, ये तो मुझे गिवन है और ये प्रॉपर्टी से मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि ये मुझे गिवन है, बताना है कि ये होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, कोई और प्रॉपर्टी जितनी मैंने आपको बताई लिस्ट में से कोई भी एक उनमें से प्रूव कर दो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, ध्यान से देखो। वेक्टर B को मैंने एज इट इज रखा, D को मैं इधर ले आया प्लस D, C को मैंने एज इट इज रखा, A को उधर ले गया, क्लियर। नाउ डिवाइडिंग बाय 2। अब ध्यान से देखो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने क्या निकाला कि B प्लस D डिवाइड बाय 2, B प्लस D मतलब वेक्टर B और D डिवाइड बाय 2 मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है। वेक्टर C प्लस A डिवाइड बाय 2, वेक्टर C प्लस A डिवाइड बाय 2 मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट, और बीच में साइन क्या है, इक्वल, इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम है। मिड पॉइंट सेम मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंपली बस इस बात से मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि द डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एंड दैट्स इनफ टू से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। Hence ABCD is a parallelogram, hence proved. That's it. Clear? That's it. So ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पहले से पता है, बट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मुझे करनी है बस, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सो एंड दैट इज योर
एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल मीट इन ए प्लेन, मीट इन ए पॉइंट, नॉट ए प्लेन, सॉरी भाई। इसने बोला कि एक ट्रायंगल है मेरे पास और इसके जो मीडियन होते हैं, अब मीडियन हम सब जानते हैं क्या होता है कि अपोजिट वर्टेक्सेस सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन होने वाली लाइन है, दैट इज योर मीडियन। तो कितने हो सकते हैं? 3 पॉसिबल मीडियंस हैं। और ये मीडियन कहाँ से पास करते हैं सर? ये तीनों पास करते हैं सेंट्रोइड से, ठीक है, सेंट्रोइड से पास करते हैं। क्लियर? ओके। अब यहाँ से आप सेंट्रोइड निकाल भी सकते हो। सो लेट बी द ट्रायंगल ए बी सी इज देयर, ठीक है, इसको मैं ओ से डिनोट कर लूँगा एंड इस डी ई, लेट बी एफ, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि तीनों कहाँ पे मीट करती हैं? सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या ये 100% मीट करते हैं? ये मुझे पहले से पता है, लेकिन मुझे प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखो। जहां पे मेरे मीडियन जो है इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। और ये सेंट्रोइड जो होता है मेरे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। 2 कहाँ होगा? वर्टेक्स की तरफ, 1 कहाँ होगा? साइड की तरफ, ठीक है। क्लियर? ये चीज ध्यान रहे, बस इसी का यूज करके मुझे पॉइंट ओ निकालना है। सो सबसे पहला काम वही करेंगे, लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी आर दिस, ठीक है। निकाल लोगे, सिंपल। मैं सिर्फ बताऊंगा, करना आपको खुद से। क्या मैं वेक्टर डी निकाल सकता हूं? डी का पोजीशन वेक्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? ठीक है, कैसे निकाल सकते हो सर? इट्स सिंपल। अगर मुझे पॉइंट डी के पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका सी है और डी इनका मिड पॉइंट है। ये कैसे होगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाय 2। यस नो? यस। अब मुझे ये भी पता है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट्स मीडियन इन 2:1, ये भी मुझे पता होना चाहिए। अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है तो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट निकालो यहां से। कैसे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूले से। कैसे होगा? इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। करो फटाफट से। 2 इंटू दिस। अब मुझे बताइए 2 इंटू ये क्या होगा? b प्लस सी डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू दिस मीन्स वेक्टर a होल डिवाइड बाय क्या होता है सर? दोनों का सम 2 + 1 दैट इज 3। 2 and 2 गेट कैंसिल आउट। इन तीनों को रीअरेंज करके लिख दो। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डिवाइड बाय 3। आपको याद होगा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। सेम यहाँ मैंने तीनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट को किसकी फॉर्म में? वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। दैट्स इट, मिल गया। लेकिन इससे प्रूव हुआ क्या? तीनों नहीं, इससे प्रूव नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग इज सिमिलरली आप देखो, अगर मैं पॉइंट ई निकालूं तो क्या आएगा? दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाय 2। अब फिर से ये सेंट्रोइड है तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। फिर से पॉइंट ओ निकालो, 2 इंटू दिस करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी, और 1 इंटू किससे करोगे? c से, तो प्लस c और डिवाइड बाय 2 + 1 दैट इज 3। सिमिलरली जब आप पॉइंट f निकालोगे वहां से o निकालोगे तो हमेशा आपको पॉइंट o क्या मिल रहा है? पॉइंट o क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है तीनों वेक्टर से। तो अब मैं बोल सकता हूं, आपको निकालना सिर्फ एक निकाल के दिखाना है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं दिस एंड दिस, ठीक है, कि पॉइंट o जो है, यानी कोई पॉइंट o जो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, दैट इज योर दिस फॉर ऑल द 3 वेक्टर्स। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? कॉमन है तीनों पे। अगर कॉमन है इसका मतलब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट्स इट। बाकी इसमें कुछ करने लायक मतलब बहुत आसान है। सो दैट्स योर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। होप से चीज़ें क्लियर है। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और होप से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अभी के लिए थैंक यू।